नवपाषाण काल 20,000 वर्ष पूर्व से 6,000 वर्ष पूर्व तक का काल माना जाता है। इस काल के उत्तरार्ध में प्राचीन नदी घाटी सभ्यताओं का उदय हुआ। नवपाषाण काल की जलवायु प्राचीन पाषाण युग की तुलना में मनुष्यों के लिए अधिक अनुकूल थी। ऐसी अनुकूल जलवायु में मनुष्यों की संख्या में वृद्धि हुई और उन्होंने अपनी मेहनत और अनुभव से कई आर्थिक और वैज्ञानिक परिवर्तन किए। इससे उनकी सभ्यता और संस्कृति का तेजी से विकास हुआ। नवपाषाण काल के औजार। इस काल में मानव के औजार पत्थर के बने होते हुए भी पहले की अपेक्षा अधिक सुंदर, सुडौल एवं बेहतर थे। इस समय संपूर्ण भारत में चिकनी एवं सुंदर पत्थर की कुल्हाड़ियों का प्रयोग होने लगा था। इसके अतिरिक्त पत्थर के फलकों का भी प्रयोग होने लगा था। ये औजार सुंदर होने के साथ साथ बहुत तेज भी होते थे। पत्थरों के साथ साथ हड्डियों, सींगों और लकड़ी से बने औजारों और हथियारों का भी उपयोग किया जाता था। नवपाषाण काल में कृषि का प्रारंभ नवपाषाण काल की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। इस काल का मनुष्य भोजन संग्रहकर्ता से उत्पादक बन गया। मनुष्य ने मिट्टी में बीजों के अंकुरण और अनाज का ढेर तैयार होने की प्रक्रिया को ध्यान से देखा होगा। इससे उन्हें भोजन प्राप्त करने का आसान रास्ता मिल गया और वे धीरे धीरे खेती करने लगे। गेहूं, जौ, बाजरा, मक्का, फल, सब्जियां आदि की खेती नवपाषाण काल में शुरू हुई होगी। कुल्हाड़ी, फावड़ा, हंसिया आदि कृषि उपकरणों के आविष्कार के साथ साथ संभव है कि उन्होंने हल का भी आविष्कार किया होगा। नवपाषाण काल का पशुपालन। नवपाषाण काल में मनुष्य ने पशुओं की उपयोगिता को समझा और पशुपालन प्रारंभ किया। मनुष्य का पहला पालतू जानवर कुत्ता था। बाद में बकरी, सूअर, भेड़ और गाय आदि भी पाले जाने लगे। समय के साथ जरूरत पड़ने पर मनुष्यों ने सवारी और सामान ढोने के लिए घोड़े, गधे, खच्चर और ऊंट पालने शुरू कर दिए। पशुपालन से कई लाभ प्राप्त हुए, जैसे कृषि कार्य में आसानी, माल ढोना, सवारी करना, दूध और मांस प्राप्त करने में आसानी। नवपाषाण काल में स्थायी जीवन का आरंभ। कृषि कार्य ने मनुष्यों को एक ही स्थान पर स्थायी रूप से निवास करने के लिए मजबूर किया। कृषि कार्य के कारण ही संगठित जीवन संभव था। मनुष्य को खानाबदोश और घुमक्कड़ जीवन जीने के लिए छोड़ दिया गया। एक ही स्थान पर अपना स्थायी निवास बनाना पड़ा। लोग मिट्टी, लकड़ी और घास की मदद से अपने घर बनाते थे। धीरे धीरे बस्तियां विकसित हुई। नवपाषाण काल में वस्त्र आभूषण। नवपाषाण युग में मनुष्य चमड़े, पेड़ों की छाल, जानवरों के बाल आदि का उपयोग वस्त्र के रूप में करने लगा। शायद स्थायी रूप से और समूह में रहने के कारण बिना कपड़ों के रहने में शर्म महसूस होती है। जैसे जैसे शरीर का अनुभव होने लगा, शरीर ढकने लगा। कपड़े बनाने के लिए तकली और कपड़े बुनने के लिए करघा आदि मशीनों का जन्म संभवतः इसी काल में हुआ था। बालों को विभिन्न प्रकार से सजाना, पत्थर, सीप, हड्डी आदि से बने आभूषण पहनना भी इसी काल में प्रारंभ हुआ। मिट्टी के बर्तनों का निर्माण। इस युग में मनुष्य ने पहिए की सहायता से बर्तन बनाना सीखा। इन्हें जलाकर बर्तनों को मजबूत और अनाज या तरल पदार्थ रखने में सक्षम बनाया जाता था। पकी हुई मिट्टी न तो पानी में घुल सकती है और न ही उसमें पानी रखने से खराब हो सकती है। मिट्टी के बर्तन बनाना नवपाषाण कालीन मानव के लिए एक महान उपहार था।
पके हुए मिट्टी के बर्तनों से अनेक प्रकार की सुविधाएं मिलने लगी। तरल पदार्थ या बचा हुआ भोजन एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना आसान हो गया। पहिए का आविष्कार। इस काल में मानव द्वारा पहिए का आविष्कार महान श्रेणी में आता है। इस आविष्कार ने मनुष्य के जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन लाए। इसने जीवन को तेज गति दी। सबसे पहले संभवतः चाक किसी मोटे लकड़ी के घेरे को काटकर बनाया गया होगा और इसका उपयोग मिट्टी बनाने में किया गया होगा। इसका उपयोग बर्तन बनाने में किया जाता होगा। समय के साथ इस काल के मनुष्यों ने इसका उपयोग बड़ी लकड़ी की गेंदों को रोल करने के लिए किया होगा और फिर बाद में एक पहिए वाली गाड़ी विकसित की होगी और चीजों को परिवहन करने के लिए इसका उपयोग किया होगा। सामाजिक जीवन। कृषि और पशुपालन ने नवपाषाणकालीन मनुष्यों को स्थायी निवासी बना दिया। स्थायी निवास के कारण उनमें सामाजिक भावना का विकास हुआ है। एक दूसरे का सहयोग करने की आवश्यकता के कारण मानव समूह कबीलों में बदलने लगे। प्रत्येक कबीले का एक मुखिया या सरदार होता था, जिसके आदेशों का पालन कबीले के सभी लोग करते थे। धीरे धीरे एक ही स्थान पर रहने के कारण विवाह और परिवार जैसी स्थितियां विकसित होने लगी। विवाह जैसी स्थितियों के कारण श्रम विभाजन के सिद्धांत की शुरुआत हुई। महिलाएं घर पर खाना बनाती थीं, जंगली फल और अनाज इकट्ठा करती थीं और पुरुष शिकार के लिए जंगलों में जाते थे। धार्मिक जीवन। इस युग में मनुष्य वृक्षों, चट्टानों आदि को दैवीय शक्ति मानकर उनकी पूजा करने लगा। इसके अलावा पृथ्वी, जल और सूर्य की पूजा का चलन बढ़ गया था। जैसे जैसे जीवन आगे बढ़ा, धार्मिकता का दायरा भी बढ़ता गया। जब लोग कृषि कार्य के दौरान फसल के नुकसान या शारीरिक समस्याओं को हल करने में खुद को असमर्थ पाते थे, तो धार्मिक भावनाएं मजबूत हो जाती थी। प्रकृति की प्रक्रिया को न समझ पाने के कारण मनुष्य के मन में किसी अज्ञात शक्ति का भय उत्पन्न हो गया और विभिन्न दैवीय शक्तियों का जन्म हुआ। इसके अलावा लोग जादू पर भी विश्वास करने लगे। भूत प्रेत, स्वर्ग, नरक आदि की अवधारणाएं भी इसी नवपाषाण युग में उत्पन्न हुई। देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए पशुओं की बलि देने की प्रथा भी इस युग में लोकप्रिय हो गई।